गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइज। 9:15 आपको दिखेगा भी नहीं, 9:15 हो रहा है टाइम। तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह हो गया है। अब करनी मुझे खाने की तैयारी। मैं किसी काम से मार्केट गई थी तो पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में करती हूँ काम। मेरी सांस फूल जाती है यार, मुझे कुछ ना कुछ परेशानी है ऐसा लगता है मुझे। जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ वो सांस फूल जाती है मेरी। और आज खाने में बनाने हैं मुझे उड़द की दाल, आलू की सूखी सब्जी, मूली की भुजिया। ये बनाना है मुझे खाने में। मूली की भुजिया की स्पेशली फरमाइश हुई है कि मूली की भुजिया बनानी है, तो वो बनाना है पहले। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ना मम्मी मुझसे कुछ बोल रही हैं, मतलब पोशाक लेके आई हैं ठाकुर जी की। तो वही दिखा रही हैं कि कैसी पोशाक है, कलर जो है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। दिवाली के लिए पोशाक चाहिए तो ऑर्डर देके बनवाइए ठाकुर जी के लिए पोशाक। तो जो सैंपल का कपड़ा आता है ना वो दिखा रही है मम्मी। रेड कलर था, वेलवेट, बहुत प्यारा कलर लग रहा था। और ठाकुर जी का तो आपको बता दूं मैं, जितने भी डार्क कलर होते हैं ना तो ठाकुर जी को वही अच्छे लगते हैं। और उनमें स्टोन का वर्क भी, लेस गोटा वर्क अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारी पोशाक लग रही थी। और ठाकुर जी की पोशाक यार सच में कितनी कॉस्टली आती हैं। हम जब भी ओकेजन होता है, शरद पूर्णिमा, दिवाली और नई साल पे, जैसे न्यू ईयर आता है, नया संवत्सर आता है, तब नई पोशाक बनवाते हैं ठाकुर जी की। तो ऑर्डर दे के बनवाते हैं, क्योंकि देखो हमारी पोशाक हैं, हमारे ठाकुर जी की पोशाक बनती हैं, और प्लस नीचे जो ठाकुर जी हैं दुकान में, गिरिराज जी और भोलेनाथ, उनकी पोशाक बनती है। और उस वाले घर की पोशाक, ठाकुर जी की पोशाक बनती है, लक्ष्मी गणेश जी की पोशाक बनती है। तो कई ठाकुर जी मतलब ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए पूरा एक कपड़ा लेके पोशाक का फिर ऑर्डर दे के बनवाते हैं। मतलब उसको टेलर को, जो पोशाक बनाते हैं उनसे बनवाते हैं, तो वो अच्छे से बना भी देता है और उतनी महंगी भी नहीं पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग जो आप रेडीमेड लेते हो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है रेडीमेड वाली पोशाक। और जब हमारे पास में मतलब कपड़ा लेके अलग अलग बनवा सकते हैं तो ज़्यादातर यही बनवाते हैं। मतलब ऑर्डर देके पहले कपड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में वो उसको दे देते हैं, वो खुद से बना देता है सारी चीज़ें। टाइम पे भी बना के दे देता है और जितनी चाहिए होती है ना उस हिसाब से बना भी देता है। क्योंकि देखो लक्ष्मी गणेश जी हो गए, ठाकुर जी हो गए, प्लस उनके पटका भी बनते हैं साथ में, जो छवि हैं तस्वीर हैं उनके भी पटका बनते हैं। तो वो पटका हैं जो रेडीमेड पोशाक आती है ना उनमें नहीं आते हैं, तो इसलिए। और गाइज मम्मी के पैरों में ना बहुत दर्द रहता है, तो मम्मी से चला नहीं जाता है, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। लेकिन फिर भी मेरे साथ में हेल्प करवाने की मेरी पूरी पूरी कोशिश करती हैं। लाइक डेली का जो काम होता है ना वो तो मैं आराम से खुद से करती हूँ, लेकिन कभी तीज त्योहार होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो मम्मी साथ में मिलकर करवाती हैं। तो यहाँ पर मम्मी दिवाली के लिए सारी प्रिपरेशन जो है वो बता रही हैं, क्योंकि अन्नकूट बनता है 4-5 दिन पहले से। तो वो बोल रही हैं कि अभी मतलब गोला वगैरह नारियल कस के रखना है, ये सारी चीज़ें के लिए ये बोल रही हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। और यहाँ पे मैंने ना आलू उबाल के रख लिए थे आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए, लेकिन मम्मी कह रही थी शाम को फिर आलू की सब्जी खाएंगे, क्योंकि लौकी के पराठे बनेंगे शाम को। तो अब 2-3 टाइम से ना आलू आलू की सब्जी बन रही है। तो मैंने बोला चलो ये आलू की सूखी सब्जी रहने देती हूँ, मूली का कस बना लेती हूँ, मूली की भुजिया बना लेती हूँ और उड़द की दाल बना लेती हूँ। साथ में चटनी है, तो आलू की सूखी सब्जी की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, सब्जी शाम को बन जाएगी। तो वो आलू मैंने यहाँ पे उठा के रख दिए हैं। और आज कितने टाइम बाद मैं और मम्मी ऐसे बात कर रहे हैं, वरना अपने अपने काम से मतलब रहता है मम्मी को। मतलब मम्मी को अपने पूजा पाठ से, मैं अपने किचन का काम करके अपने रूम में चली जाती हूँ। तो ऐसे आपस में बात करने का इतनी देर, कम से कम 1 घंटा हो गया हमें बातें करते करते। ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब कभी का मतलब बहुत कम होता है ऐसा जब ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। वरना फिर मैं जो भी जिम्मेदारी का जो भी काम होता है ना वो मम्मी के ऊपर छोड़ देती हूँ। मम्मी तुम्हें जैसा सही लगे उस हिसाब से कर लो, क्योंकि मेरे पे तर्क वितर्क ये चीज़ें नहीं होती कि दिवाली नहीं उस दिन करना है, उस दिन करना है, ये त्यौहार करना है, वो जैसा तुम्हें सही लगे उस हिसाब से कर लो। तो मम्मी को इस तरफ से, मेरी तरफ से इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहती हैं कि कोई भी तर्क वितर्क नहीं होता है कि मतलब जैसे कि आज ये त्यौहार करना, आज ये सब्जी बनानी है, तो मैं बोल देती हूँ हाँ बन जाएगी। मैं ये नहीं कहती ना ना मम्मी ये नहीं बनेगी, अब दूसरी सब्जी बनेगी। जो जैसे मम्मी कहती है आज ये दाल बनेगी, आज ये सब्जी बनेगी, ये बनेगी। मम्मी पूछती है तेरा मन होता है तो मम्मी जो तुम कहो ना वो बना लो, मुझे मतलब ऐसा वो नहीं है, मैं सब खा लूँगी और सब लोग भी खा लेते हैं। अगर जैसे कभी इनका मन नहीं होता है तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मी ये बना कर रहे हैं खाने की, तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं दूसरी सब्जी बना ले, जो तुझे बनानी है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मतलब मम्मी कहेंगी तो ही मैं बनाऊँगी, नहीं है। मेरा मन जो होता है वो मैं बना लेती हूँ।
जो मम्मी का मन होता है वो मम्मी बनवा लेती हैं। तो ये है, मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मम्मी के ऊपर छोड़ रखी हैं। मुझे ना इन सारी चीज़ों कभी ऐसा होता है सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, जैसे कि मैंने दाल बनाई और कहती आज दाल क्यों बनाई, तो मैं मम्मी के ऊपर छोड़ देती हूँ, मम्मी ने बोला। तो और गाइज मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता होगा टी शर्ट्स का जो टाइम है वो अभी निकल रहा है। तो पापा ने बोला था जितनी भी टी शर्ट्स हैं सबकी प्रेस करके रख दो। तो यहाँ पे सारी सारी जितनी भी टी शर्ट्स हैं उनकी प्रेस करके रख दूँगी, शर्ट्स निकाल दूँगी पापा की। शर्ट जो है पापा के ऊपर रखी हुई हैं। हमारे आपको पता है छोटा घर है, तो स्टोरेज का जो भी चीज़ें होती है वो ऊपर वाले हॉल में रखते हैं, ऊपर वाली जो अलमीरा है उसमें। तो यहाँ पे पापा की टी शर्ट्स पे सब पे प्रेस करके रखूँगी। और प्रेस के लिए शर्ट वगैरह तो बाहर करवाती हूँ, लेकिन टी शर्ट्स पे प्रेस मैं खुद से करती हूँ। ये तो बोलते हैं, मैंने ना इनके लिए 2 टी शर्ट्स मंगाई थी ऑनलाइन। वो मतलब एकदम क्या बोलूँ, उनको प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी टी शर्ट्स हैं। बहुत ही मतलब इतना कपड़ा इतना अच्छा है उनका फैब्रिक। तो बोलते हैं प्रेस से बचने के लिए तूने ये वाले कपड़े की टी शर्ट्स मंगाई हैं, लेकिन वाकई में इनको बहुत पसंद आती है। पूरी गर्मियों इन्होंने पहनी है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक रेड कलर है, एक लाइक आसमानी कलर है, लाइट आसमानी। तो ये कलर है, बहुत प्यारे कलर लगे और टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी लगी इनको वो। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके रख दे रही हूँ इन सारे कपड़ों को। फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह से लग के मतलब थक गई हूँ। पहले तैयार हुई थी, फिर खाने की तैयारी करी, बच्चों का लंच बनाया, नाश्ता बनाया, फिर खाने की तैयारी करी। तो इसमें ही सारा टाइम निकल जाता है। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और मुझे बनाने लौकी के पराठे। तो सुबह बनाने का मूड था कि मूली के पराठे बनाऊंगी, लेकिन मम्मी बोल रही हैं कि लौकी के भी बना ले साथ में। अब लौकी के पराठे, मूली के पराठे प्लस सादा पराठे। तो मैंने सोचा मूली के पराठे कल बना लेती हूँ, आज बना लेती हूँ लौकी के पराठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ना सबसे पहले मैं इसको लौकी को छील लेती हूँ अच्छे से। और मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको कट कर लेती हूँ आधा। जब मैं शादी करके आई थी ना गाइस, मैं लौकी के पराठे नहीं खाती थी, क्योंकि यहाँ पे लौकी के पराठे बनते थे सर्दियों में। मतलब पूरे टाइम भरमा पराठे बनते हैं हमारे यहाँ पे। किसी किसी दिन सादा बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर भरमा बनते हैं। तो लौकी के बनते थे, मैं नहीं खाती थी कि पता नहीं कैसे बनते हैं क्या है, लेकिन धीरे धीरे खाने लग गई और वाकई में टेस्टी लगते हैं लौकी के पराठे। अगर आपके यहाँ भी नहीं खाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। लौकी के पराठे में वाकई में टेस्ट आता है, और देखो पौष्टिक भी होते हैं लौकी। अगर लौकी की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है, लेकिन आप लौकी के पराठे खा सकते हो। और मेरे तो बच्चे भी खा लेते हैं सॉस के साथ में। कोई भी भरमा पराठे हो, मेथी के, पालक के, बथुए के, जो भी हो, बच्चों को सॉस चाहिए साथ में, तो सॉस से वो पराठे खा भी लेते हैं। वरना आपको पता है छोटे छोटे बच्चे लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ों से कितनी मतलब दूर रहते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मेरी बेटी सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन तोरई के नाम से तो उसको इतना वो लगता है, मम्मा आप सारी चीज़ें बना दिया करो, लेकिन तोरई की सब्जियाँ मत बनाया करो। थी ना गई थोड़ी पकी थी, तो मैंने क्या किया, जो साइड साइड का हिस्सा था ना वो कस लिया, और बीच वाला हिस्सा जो था जिसमें बीज थे, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं, ये रहे। तो ये मैंने अलग निकाल दिया है इसको। इसको रख देती हूँ। और अभी इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसको रख देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो आटा तो नॉर्मल बात है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं ना एक ज़रा सा एक चौथाई आटा जो है मिस्सा आटा भी ले रही हूँ साथ में। वो क्यों ले रही हूँ उसको मैं अभी आपको बताऊँगी। क्योंकि हमारा जो आटा है बिल्कुल बारीक वाला आटा है, और भरवा पराठे जो होते हैं ना थोड़े से मोटे आटे के आप थोड़े से बनाओ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मोटा आटा नहीं है, बारीक आटा है, बिल्कुल ही पिसा हुआ मैदे जैसा आटा है। उसके लिए मिस्सा आटा ले रही हूँ मैं। मिस्सा आटा पापा खाते हैं घर में, हम सब लोग सादा आटा खाते हैं गेहूँ का, लेकिन पापा जौ, चना और पता नहीं क्या क्या मिला के, ये सारी चीज़ें मिला के मिस्सा आटा बोलते हैं उसको, तो वो खाते हैं। तो उसमें से मैंने ज़रा सा आटा लिया, उससे क्या है कि पराठे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने जो ये लौकी निचोड़ के रख दी थी, उसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो भी सारा निकाल दिया। और सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए, नमक, मिर्ची, हींग और गरम मसाला, सौंफ, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है ना वो होती है इसमें हींग। और गाइस इसमें ना पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है लौकी में ऑलरेडी पानी होता है। तो पानी डाल देंगे तो और ज़्यादा पतला हो जाएगा आटा, और जितना आप टाइट आटा लगाओगे ना वो आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक पतला हो जाता है। ये लगा रही हूँ मैं सादा आटा, क्योंकि पूरे प्रॉपर बर्मा पराठे नहीं खाते, साथ में एक एक बर्मा सादा पराठे भी चाहिए।
मुझे और मम्मी को नहीं चाहिए, हमें तो जो बन जाता है ना वो खा लेते हैं, चाहे भरमा बने चाहे सादा बने। अगर कई बार नहीं होता है कि जैसे कि भरमा पराठे जो एक बार आटा लग जाता है तो दोबारा आटा नहीं लगता है, तो हम सादा भी खा लेते हैं। लेकिन पापा को और इनको एक एक पराठा साथ में सादा चाहिए। चाहे दलिया बनाओ, चाहे खिचड़ी बनाओ, चाहे पुलाव बनाओ, कुछ भी बनाओ, साथ में एक एक पराठा ज़रूर चाहिए सादा। तो हमेशा 2 या 3 रोटी का आटा मैं अलग से लगा ही लेती हूँ। भरमा पराठे बने हैं तो गाइस चटनी तो बहुत ज़रूरी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ना धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया, हरा धनिया, और एक हरी मिर्ची डाल ली है। हरी मिर्ची डालने के बाद में आधा नींबू निचोड़ दूँगी, और नमक, हींग, सारी चीज़ें डाल लूँगी, और थोड़ा सा डालूँगी जीरा। उससे क्या बहुत टेस्ट आता है चटनी में। हैंड वॉश कर लो। क्या? अच्छा, ये पे ना एक लाइट से काम नहीं होता जब तक कि वो वाली लाइट नहीं आ जाती है, लाइट वाली इन्वर्टर की लाइट। ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि हमारी किचन बहुत अंदर पड़ जाती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसे बोलते हैं क्या? अच्छा, क्या आटा है? नहीं, इसको रख दूँ, ये खराब हो जाएगा। तो गाइस जब ये ऐसे खेलेगा सारे बर्तन निकाल लेके आएगा, और तब ऐसे खेलेगा यहाँ पे इससे। ये पीठ पे क्या हो गया रेड रेड है हर्षित? ये पीठ पे क्या हो गया? कलर कहाँ से लगा लिया टी शर्ट में? क्या? हाँ, अच्छा। आज मैं इसके स्कूल में गई थी, इतना मासूम लग रहा था, इतना मासूम, रोनी सी सूरत बना ली मुझे देख के, तो मुझे भी ऐसा लगा था। हाँ, क्या हुआ? मैम ने मारा तो नहीं? नहीं, मैम तो बहुत अच्छी है, प्यार करती है। अर्षित को मोबाइल देखने की मना किया था, आज इसने मोबाइल नहीं देखा है। सब बिल्कुल जो मैम ने बोला था कि आज इंजेक्शन लगवा देंगे इसके, अगर इसने मोबाइल देखा तो। पैर सीधे करो पहले। एक ही देखा। अच्छा, एक बार देखा? हाँ, ऐसे नहीं देखते। अभी भेजा था मैंने इसको, यही करीब 4:30 बजे गया था, और 4:45 बजे से पहले ही मैंने बुलवा लिया। अभी 10-15 मिनट में लौट के आ गया है, वरना 2-2 घंटे तक बैठा रहता था। हाँ, तो गाइज ये बन रहे हैं गर्मा गर्म लौकी के पराठे, और वाकई में बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी मुझे लगाना है ठाकुर जी का भोग, तो उसके लिए मैं 2 पराठे सेक के रख देती हूँ। गाइज मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, दर्शन भी करके आऊँगी, और साथ में मुझे कुछ काम भी करना है। काम क्या है मैं बता देती हूँ। मुझे जाना है टेलर के पास में, ये मेरा ब्लाउज है तो इसको सही कराने के लिए लेके आना है, काफ़ी टाइम हो गया इसको। और कुछ ब्लाउज भी हैं, उनको भी लेके आना है। तो सोच रही हूँ मैं पहले टेलर के पास से होते हुए निकलूँ, उसके बाद में फिर दर्शन करने जाऊँ, वहीं से गली में से निकल जाऊँगी। और इसको मेरा मन था छोड़ के जाने का, लेकिन ये पहले से तैयार बैठा है। चलो चल, तो इसके छोड़ देते, इसको लेके चलते हैं। आओ बेटा। हाँ, रोता है? अच्छा, चलो तो आओ, चलो मोबाइल लेके जाती हूँ, क्योंकि कल छोड़ के गई थी। अच्छा, इतनी सारी मिस कॉल लिख रही थी फ़ोन में, और वैसे किसी का फ़ोन नहीं आता है। हाँ, अरे यार, हे भगवान। हाँ, मंदिर में से माचिस चाहिए। चप्पल उतार के जाना, चप्पल उतार के। आपको ना अपने ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ।
राधे ठाकुर जी। इसके आज ये लिखवा के आया है, क्या हुआ? लिखवा क्या गया है? राधे राधे। एक बच्चा था पीछे पड़ गया था मंदिर में, तो उसने लिख दिया जबरदस्ती, यहाँ भी सभी जगह लिख दिया है। बहुत कुछ हुआ था लगवा के कि मेरे लगवा दिया। मार्केट में रौनक नहीं है यार बिल्कुल भी, जितनी रौनक रहनी चाहिए ना उतनी रौनक नहीं है। दिवाली का टाइम है, करवा चौथ जस्ट अभी होके गई है और सभी मतलब भीड़ तो है, वैसी भीड़ है, आप परिक्रमा वाली कह सकते हो, लेकिन मार्केट में वाली रौनक नहीं है। पता नहीं धीरे धीरे मार्केट की रौनक जो है ख़त्म होती जा रही है। आई नहीं पहले की तरह रौनक जो इतनी भीड़ रहती थी, ये रहता था, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ भी। गाइस अभी थक गई हूँ, आज का ब्लॉग ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बस मेरा यही कहना कि लाइक कमेंट शेयर कर देना, प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी के रूम में बैठ के, बेड पे बैठ के चिप्स खा रहे हो हैं? अम्मा के रूम में बैठ के चिप्स खा रहा है, बेड पे बैठ के। बेटा अम्मा को नहीं पता है।